नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल सौरभ ब्लॉग में। मैं सौरभ द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है, बहुत ही उभरता हुआ मुद्दा है, जो लगभग पिछले 2 साल से हमारे बीच में एक बहुत ही गर्म माहौल पैदा किए हुए है, क्रिएट किए हुए। मुद्दा नहीं, आखिर ये है एक बीमारी जिसका नाम है कोविड-19 या फिर कोरोना, जिसे आम भाषा में हम लोग कोरोना बोलते हैं। कोविड-19 मतलब 2019 से ये बीमारी हमारे चलन में आई हुई है। भारत में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। तो क्या सच में कोरोना एक बीमारी है? इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कोरोना बीमारी तो है, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं जो कोरोना को लेकर कंफ्यूज करते हैं। तो उन कुछ फैक्ट्स, कुछ चीज़ों, कुछ तथ्यों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, ये बीमारी कहाँ से आई है, कैसे आई है और क्यों आई है, या इसके क्या इफ़ेक्ट है? क्या इस बारे में किसी को कुछ भी पता है? क्या किसी को ये रिसर्च करना या फिर इस चीज़ के बारे में पता लगाने का बिल्कुल भी उत्सुकता नहीं है कि आखिर इसका फैक्ट क्या है? क्या ये बीमारी, इसके पीछे का कारण क्या है, ये कहाँ से आई है, कैसे आई है? कुछ लोग इसको बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं और भी कुछ अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। WHO ने एक पोस्टमार्टम पर भी बैन लगाया हुआ। आखिर ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ तक कि ऐसा भी होता है, जो लोग क्रिमिनल केस या फिर कुछ ऐसी घटना में जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको 10-10 साल बाद में भी उनकी बॉडी अगर कहीं से मिलती है तो उसका भी पोस्टमार्टम कराया जाता है, अनिवार्य रूप से कराया जाता है। लेकिन आखिर क्यों इस बीमारी में WHO ने पोस्टमार्टम को बैन किया हुआ है? कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि कभी और कुछ केस ऐसे भी सुनने को मिले हैं जिसमें बॉडी भी एक्सचेंज हो गई है, मतलब डेथ बॉडी जो है वो एक इंसान की दूसरे इंसान के परिवार वालों को दे दी। इसके बारे में और अधिक तब क्लियर हो पाया जब किसी एक इंसान की बॉडी दूसरे के परिवार को दे दी गई और उसकी एक्चुअल हाइट थी 5 फीट की, लेकिन उससे बॉडी 6 फीट के इंसान की दे दी गई, या फिर 6 फीट की हाइट थी और 5 फीट के इंसान की बॉडी थी। तो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर सच में ये बीमारी क्या है, क्योंकि कभी कभी कुछ बॉडी, डेड बॉडी में से भी कुछ ऑर्गन्स या कुछ बॉडी पार्ट्स निकाल लिए गए हैं। ऐसे भी कुछ केस हमारे सामने आए हैं। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इस बीमारी के सिम्टम्स क्या क्या हैं? और ये बीमारी कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि बिना सिम्टम्स के भी ये बीमारी पॉजिटिव आई है लोगों को। आखिर ऐसा क्यों? क्या कोई ऐसी बीमारी है जिसका सिम्टम्स नहीं हो फिर भी आपके अंदर वो बीमारी हो? जैसे अगर आपको कोल्ड होता है, अगर आपको फीवर होता है, अगर आपको एड्स होता है, अगर आपको कैंसर होता है, या XYZ दुनिया की कोई भी बीमारी आपको है, तो उसका सिम्टम्स आपके अंदर ज़रूर दिखेंगे। उसके सिम्टम के बिना कोई भी ये पहचान ही नहीं सकता है कि ये बीमारी है। लेकिन इस बीमारी में ऐसा क्यों हो रहा है कि सिम्टम्स भी नहीं है तो भी पॉजिटिव? क्यों ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका एक लैब में तो पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे लैब में रिपोर्ट कराने गए तो नेगेटिव आ गया। लैब टू लैब भी इसमें रिपोर्ट जो है वो अलग अलग आ रही है। अगर मैं किसी लैब में जाता हूँ और बोलता हूँ कि मैं विदेश से लौटा हूँ, तो वो मुझे अनिवार्य रूप से पॉजिटिव शो कर देंगे। या मैं उनको बताता हूँ कि मेरे परिवार में से किसी को कोरोना हुआ है, कोविड हुआ है, तो वो मुझे ज़रूर इसका पॉजिटिव दिखा देंगे। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तभी होता है जब कुछ ना कुछ घोटाला हो, कुछ ना कुछ षड्यंत्र हो। तो मुझे इसके बारे में स्थिति अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रही है। क्या सिर्फ ये गरीबों के लिए ही बीमारी बनी है? क्या उन लोगों के लिए बीमारी नहीं है जो चुनावी रैलियां कर रहे हैं? क्या उनके लिए ये रैलियां कोरोना को लेकर पॉजिटिव चीज़ लेकर आ रही है? क्या वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है जहाँ
हजारों के संख्या में लोग जुटे हुए हैं रैलियों में, चुनावी प्रचार प्रसार में। कुछ स्टेट में इलेक्शन हो चुके हैं, कुछ में चल रहे हैं, कुछ में होने वाले हैं। तो क्या वहाँ पर इन जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही है चुनाव को लेकर, चुनावी रैलियाँ निकल रही हैं, वहाँ कोरोना अपना इफेक्ट नहीं दिखा रहा है? आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये आम लोगों की बीमारी है? क्या ये केवल बीमारी गरीब लोगों के लिए ही बनी हुई है, या फिर सभी के लिए समान रूप से इसका रिजल्ट आ रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि किसान आंदोलन में भी इसका कोई केस निकल के सामने नहीं आया? क्या एक तथ्य ये भी है कि क्या ये सिर्फ एक फ्लू है, नॉर्मल फ्लू है, क्योंकि केवल एक विशेष मौसम में ही ये इफेक्टिव दिखती है? जैसे पिछले साल भी इन्हीं दिनों लगभग मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई अगस्त तक के सीज़न में इसका पीक था, और अभी भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। कुछ समय पहले ये बिल्कुल शांत हो गई थी, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास में इसके केस काफ़ी कम निकल के आ रहे थे। तो क्या ये एक नॉर्मल बीमारी है, नॉर्मल फ्लू है, जिसे कोरोना का नाम दे दिया गया है हमारे देश में? क्या ये डॉक्टरों या फिर पॉलिटिशियंस के द्वारा फैलाया हुआ एक भयंकर षड्यंत्र है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले के और अभी के मौत के आंकड़ों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया है? क्या लोग इससे नहीं मर रहे हैं, या क्या लोग पहले नहीं मरते थे किसी भी बीमारी से या एक्सीडेंट से, किसी भी चीज़ों से? अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों को डराया जा रहा है इसका नाम लेकर? और क्या पहले के और अभी में मौत के आंकड़ों में कोई इफेक्ट आया है, कोई अंतर आया है, कोई डिफरेंस आया है? मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना से ज़्यादा लोग भूख से और बेरोजगारी से मर रहे हैं। पिछले साल भी आपने ये सब कुछ देख ही लिया होगा, जब हमारे देश में भयंकर लॉकडाउन लगा हुआ था। लोग तितर बितर हुए पड़े, कोई इधर जाता था, कोई उधर जाता था, कोई अपने गांव लौट रहा था तो कोई गांव से वापस आता था। तो क्या ये बीमारी केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो गरीब लोग हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा है कि भाई पहले बताया जाता था कि मास्क लगाने से ये बीमारी स्प्रेड नहीं होगी, नहीं फैलेगी? N95 मास्क, 3 प्लाई मास्क, ऐसे काफ़ी मास्क के नाम उस समय चलन में आए। सैनिटाइज़र उसी समय चलन में आया। उससे पहले हम लोगों ने सैनिटाइज़र को कभी नहीं देखा, कभी नहीं यूज़ किया, मुश्किल से ही कुछ लोगों ने यूज़ किया होगा। तो क्यों ऐसा होता था कि उस समय पे 3 प्लाई और N95 मास्क की कमी हो गई, और आज स्थिति ऐसी है कि जो लोग N95 मास्क का यूज़ करते हैं उनको भी कोरोना का इफेक्ट दिख रहा है। मतलब वो भी लोग भी पॉजिटिव हो रहे हैं जो N95 को यूज़ ले रहे हैं, जो 3 प्लाई मास्क को यूज़ ले रहे हैं। आज लोग कपड़े के मास्क लगा रहे हैं, N95 मास्क लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी मास्क सेफ नहीं है कोरोना को लेकर। क्या एक तथ्य ये भी है कि आज 7, 8, 9 बजे के बाद में कोरोना अपना इफेक्ट छोड़ देता है, रोड से चला जाता है, सड़क से चला जाता है? क्योंकि 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे के बाद में कुछ जगह, अधिकांश जगह पे ऐसा हुआ है कि वहाँ पर एक नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है। क्या कोरोना सिर्फ दिन में ही निकलता है? जबकि मुझे तो ऐसा लगता है कि दिन में ही बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ होती है, लोग ज़्यादा निकलते हैं, तो दिन में सावधानियाँ रखना ज़्यादा ज़रूरी है। रात में तो लगभग सभी लोग अपने घर चले जाते हैं, सभी लोग सो जाते हैं, तो रात में तो वैसे भी भीड़ नहीं होती है सड़कों या फिर बाज़ारों में। या कुछ ऐसा है कि भाई 7, 8, 9 बजे के बाद में कुछ मौसम चेंज हो जाता है, या फिर कोरोना को अपना एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिल जाता है। और एक चीज़ ये भी थी, एक तथ्य ये भी था कि जैसा हमें शुरू में दिखाया जाता था कि चाइना में लोग गिर रहे हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, सांस की कमी हो जाती है लोगों को। क्या वो वीडियो आज भी मौजूद है? क्या वो स्थिति भारत में हुई है या किसी भी देश में हुई है? क्यों डराया जाता था उस टाइप के वीडियो, उस तरह के वीडियो दिखाकर लोगों को? क्या था उस वीडियो के पीछे सच्चाई, आखिर क्या थी? क्या आप लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं या फिर कुछ जानते हैं? तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे आखिर सच्चाई क्या है। अगर फिर भी हम लोग ऐसा करें कि हम अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि नॉर्मल फ्लू को भी ये काफ़ी खतरनाक बीमारी साबित कर रहे हैं आज लोग। तो इसलिए हम थोड़ा सा सावधान रहते हुए और थोड़ा सा सुरक्षित रहने की कोशिश करें, क्योंकि हमें षड्यंत्र से भी बचना है और अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। इसलिए
मैंने ये वीडियो आज अपलोड किया है, आप लोगों के सामने पेश किया है, तो कृपया थोड़ा सा ध्यान दें इस बात के बारे में, इस चीज़ पे थोड़ा सा अध्ययन करें कि क्या ये सच में एक षड्यंत्र है या रियल में एक बीमारी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हो या फिर कुछ इसमें अलग दिखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके साथ में ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और उसके साथ में ही मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सौरभ ब्लॉग नाम से मेरा चैनल है और मैं अक्सर नई नई जानकारियाँ, नए टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर होता रहता हूँ। तो जल्द मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।